का मतलब है कि क्रोध में आकर नागराज तांत्रिक जयकाल से टकरा गए और जयकाल नागराज को घायल करके नागराज की मणि लेकर अमरकुंड स्नान करने जा रहा है। हाँ सर। और उसे रोकने के लिए नागरानी उसके पीछे गई। जी सरदार। बेटी जब नागराज तांत्रिक जयकाल का कुछ नहीं कर सके तो इनकी पत्नी रोशनी ज्यादा देर तक उसके समक्ष नहीं टिक पाएंगी। सरदार जी आप कोई उपाय सोचिए सरदार। बेटी एक दिन नागराज और उनकी पत्नी रोशनी ने मुझे एक गिलास पानी पिलाकर और मेरे जख्मों को ठीक कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। और आज वो दिन आ गया है कि मैं नागराज के उस एहसान के बदले को एहसान से चुकता करूं। मेरे नौजवान साथियों आज इस वक्त मैं तांत्रिक जयकाल के पीछे अमरकुंड की तरफ चलूंगा और आज मैं उसे इस दुनिया से मिटाकर नागराज की मणि और इनकी पत्नी रोशनी की रक्षा करूंगा। जय मां भवानी सरदार जी आप लोग ठहरिए सरदार जी। सरदार जी क्या कहना चाहते हो बच्ची? आप तांत्रिक जयकाल को ऐसे नहीं मार सकते सरदार जी। तेरे कहने का मतलब क्या बच्चे? मैं तांत्रिक जयकाल को क्यों नहीं मार सकता हूँ? सरदार जी जब नागराज होश में थे तो यही बताए थे तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं उसके तेलिया मसान खोपड़ी में। तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उस तेलिया मसान की खोपड़ी में। जी सरदार जी। और उसके चेले घंटाल की जान उसके झोली में है सरदार। बेटी नागराज यही बताया। तूने तांत्रिक जयकाल और उसके चेले घंटाल के मरने का उपाय इस तूफान सिंह को बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पास है बेटी, मेरे पास है बेटी। चंद मिनटों तक तुझे नागराज की हिफाजत करना ही और ये डाकू तूफान सिंह तुझसे वादा करता है कि मैं 1 घंटे के अंदर नागराज की मणि और उनकी पत्नी रोशनी को लेकर तेरे पास अवश्य आऊंगा बेटी। बेटी लेकिन तेरे माथे पर त्रिशूल का निशान और त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है सरदार जी? मैं जानना चाहता हूँ बेटी। सरदार जी हमारे माथे त्रिशूल का निशान है सरदार जी। मैं हर्षू का बेटा हूँ सरदार जी। मेरा नाम तेरे माथे पर यह त्रिशूल का निशान बचपन से है जी सरदार। और तू अपना नाम भोला और अपने पिता का नाम हर्षू बता रहा है। जी सरदार जी मैं हर्षू का बेटा हूँ। मैं समझ सकता हूँ बच्चे कि यार किसी के माथे पर यह त्रिशूल का निशान नहीं हो सकता है। लेकिन बेटी तू नहीं तेरा नाम भोला है और नहीं तू हर्षू का लाला है बल्कि कंचनगढ़ सम्राट महाराज प्रताप सिंह का इकलौता बेटा राजकुमार शिवा ही मेरी लाल राजकुमार शिवा। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो कि तूफान सिंह तुझे बाद में बताएगा। लेकिन एक बात तूफान सिंह की अपनी दिल की डायरी में नोट कर लेना बेटी। कौन सी बात है सरदार? कि तुम्हारे पिता की दोनों आंख की रोशनी चली गई है और नागराज के सिवा कोई दूसरा तुम्हारे पिता की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला सकता है बेटी। अगर मैं नागराज की मणि और उनकी पत्नी रोशनी की रक्षा कर सका तो कंचनगढ़ तक नागराज को तुम्हें लेकर चलना होगा क्योंकि नागराज तुझे अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं और अगर तुम नागराज से गुजारिश करेगा तो ये इनकार नहीं करेंगे बेटी। जी सरदार जी जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा सरदार। विलंब न करते हुए तुम लोग नागराज की इबादत करो और मैं बहुत जल्द तांत्रिक जयकाल को इस दुनिया से मिटाकर नागराज की मणि और उनकी पत्नी को लेकर तेरे पास आऊंगा। सरदार जी हम लोग नागराज की रक्षा करेंगे। बिजली आओ इसी वक्त मैं उस तांत्रिक जयकाल के पीछे अमरकुंड की तरफ प्रस्थान करूंगा। जय मां भवानी की। भैया रामबली भैया हम तो डरा गए हैं यार। हम तो कहा हम हैं तो इनका कहा रहे और नागराज की बैठ की रक्षा करते हो सरदार जी का भैया करते हैं। भैया भैया अरे सतबीर कमली वाले के प्यारों में खुदा का नाम हजारों
25 वर्षों की तपस्या सफल हो गई। क्यों नहीं गुरुदेव? अब हम लोग अमरकुंड के पास पहुंच चुके हैं। अब हम लोग अमरकुंड में स्नान करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और अमर होने के बाद इस तीनों लोकों में ऐसी त्राही मचा दूंगा कि एक दूसरे को सहारा देने वाला कोई नहीं होगा गुरुदेव। चेला घंटाल अपनी झोली और मेरी खोपड़ी को संभाल कर कहीं छुपा कर रख दो। उसके बाद अपने कपड़े उतारो, हम लोग अमरकुंड में स्नान करते हैं। झोली और खोपड़ी छुपा कर रखो। चेला घंटाल, सूर्य उदय हो अस्त होने वाला है। सूर्य अस्त होने से पहले हम इस मणि को लेकर अमरकुंड में स्नान कर लेंगे। चलो हम लोग इसी वक्त अमरकुंड की तरफ बढ़ते हैं। जय मां काल भैरवी। रुक जा अरे नीचे रुक जा जरा, रुकी जा रुक जा अरे नीचे रुक जा जरा, एक बूंद भी तो कुंड का न छू पाएगा। भर चुका पाप का अब तेरा घड़ा, वरना इस दम भी तू अच्छा। बहुत ही बुरा मारा पति को तेरे जैसे मारूं तुझे, नागिन जैसी तेरी मैंने मारा। नागरानी रोशनी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो वापस चली जाओ और मुझे अमरकुंड में स्नान कर लेने दो। मेरी नागराज की मणि मेरे हवाले कर दे, वरना मौत के घाट उतार दिया जाओगे। नागरानी, ये मणि अब तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मणि अब तांत्रिक जयकाल के हाथों में है। और मैं इस मणि को लेकर अमरकुंड में स्नान करूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मैं देखती हूँ कैसे स्नान करता है। नागरानी रोशनी, अगर तू यहां से नहीं जाओगी तो तुझ जैसे नागिन का फन कैसे कुचला जाता है हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इसे मत बजाना।
नागराज की मणि तुझे वापस कर दूंगा। तांत्रिक जयकाल, आज तेरी जान पर आ गई है तो तू हरामजादे नागरानी को नागराज की मणि वापस कर रहा है। मैं नागराज की मणि भी ले जाऊंगा और तू जैसे कुत्ते को इस दुनिया से कुत्ते की मौत मारूंगा। जयकार काली निवास वाले मनुष्य, क्या तू सुनी थी हमारे गुरुदेव को से जो आते ही हमारे गुरुदेव को आपने गोली से मार दिया। चेला घंटाल, तेरे गुरुदेव से मेरी इंसानियत की दुश्मनी थी जो किया थी मैंने तेरे गुरुदेव को इस दुनिया से मिटा दिया है। और आज जाको तूफान सिंह तुझ जैसे साले हाथी को भी इस दुनिया से मिटा दिया। हरामजादे, तुम मुझे नहीं मार सकते कि तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि मेरे प्राण कहाँ पे हैं। चेला घंटाल, जो शख्स तेरे गुरुदेव को इस दुनिया से मिटा सकता है वो तुझे भी इस दुनिया से मिटा सकता है। तुम्हारी गोली को मैं चने की तरह चबा जाता हूँ, तुम्हारी गोली मेरे पर असर नहीं करेगी। इसकी मौत का सामान इकट्ठा करो बिजली, यही कहीं देखो इसकी झोली होगी। हरामजादे, छोटुआ, अरे छोटू, छोटू रुको छोटू, ये झोली मुझे दे दो छोटू। तुम्हें आज लखनऊ में चिड़ियाघर दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे मिठाई खिलाऊंगा, कमला पसंद खिलाऊंगा। नहीं, मुझे तुम्हारा कुछ न चाहिए, मुझे घूमना भी नहीं हुआ, मैं तुम्हें 500 रुपए भी दूंगा। नहीं साले, रुक मुसाफिर, आज तुमने जो एहसान किया है मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। नहीं नागरानी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, लेकिन नागरानी हुक्म कीजिए, मुझे करना क्या है। इन दरिंदों के पास मेरे नागराज की नागमणि है, उसे खोज दो बस। तांत्रिक जयकाल के पास से नागराज की मणि खोजो बिजली, क्योंकि हम लोग तत्काल उसे लेकर इस दुनिया से चलने चाहते हैं। ये रही तुम्हारे नागराज की मणि, इसे आप अपने पास संभाल कर रखो और आओ, मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे नागराज तक अवश्य लेकर चलूंगा। क्यों नहीं? आओ नागराज। वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा बीतने वाला है, अभी तक नहीं आया। देखो आने की इंतजार करते हैं सरदार जी। सरदार जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं बेटी, नागरानी, नागराज की मणि वापस करके नागराज के प्राणों की रक्षा करो। नागरानी, रक्षा करो। नागराज, उठो नागराज, मेरी सौगंध पूरी हुई नागराज, ये रही आपकी नागमणि नागराज।
नागराज, अगर आज आपको कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था नागराज। आप और इस हालत में सिपाही महाबली, कम हियर। देखो दादाजी क्या कह रहे हैं। आज आपने एहसान का बदला एहसान से चुका दिया रावत सिंह। तीन अखराज, मैंने आपको कोई एहसान नहीं किया है। लेकिन रावत सिंह आप इस हालत में। हाँ नागराज, आपने मुझे उस दिन उस बीरावान जंगल की तरफ जाने से रोका था, लेकिन ये रावत सिंह उसी बीरावान जंगल में अपने आप को रावत सिंह के नाम को दफन करके अपने आप को डाकू तूफान सिंह के रात में तब्दील कर चुका हूँ। ठीक है रावत सिंह। हेलो, ये आगे हबीबपुर दीना, ये दादाजी की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए का पुरस्कार आ रहा। पाल्टो धन्यवाद। अब हम लोग इसमें लोग पर नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान की जान के भूखे हैं। इसलिए अब हम लोग अपने नागलोक चलते हैं। आओ नागरानी, हम अपने नागलोक चलते हैं। ये आगे शिव कुमार, ये नाग और नागिन के काम पे खुशी हुई के ये 20 रुपए इनाम दे रहे। पाल्टो धन्यवाद। नागराज, क्या बात है बेटा भोला? आप जा रहे हैं तो आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता नागराज, लेकिन जाते जाते एक विनती है, गुजारिश है नागराज। क्या बात है बेटा भोला? नागराज, जो कंचनगढ़ सम्राट तेज प्रताप सिंह महाराज, हाँ वो हमारे पिताजी हैं नागराज। क्या? उनकी आंखों की दोनों रोशनी चली गई नागराज। ये तो आप चाहे तो डाल सकते हैं नागराज। ये तो कैसी बात कर रहा है बेटा भोला? हाँ नागराज। रावत सिंह, हम लोग जहाँ तक जानते हैं इसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसे तांत्रिक जयकाल ने मार दिया। नहीं नागराज, तेरा दिमाग तो ठीक है? यही हमारे सम्राट का खोया हुआ बेटा राजकुमार शिवा ही नागराज। क्या? क्योंकि इसके माथे पर बने हुए त्रिशूल के निशान को राजमहल में सबसे पहले मैंने देखा था, और त्रिशूल के निशान की वजह से मुलराज ने इसका नाम राजकुमार शिवा रखा था। मुलराज, क्या? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम महाराज के दरबार चलकर उनकी आंखों में रोशनी जरूर डालेंगे। लेकिन रावत सिंह, चलिए आप चलकर देखिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा गुल खिला रहा है। अगर आप जब कभी भी हमें अपने अंतरात्मा से याद करेंगे, हम आपके समझ हाजिर हो जाएंगे। कि नहीं नागराज? नागराज, मैं शिवा के आदेशानुसार कंचनगढ़ भरे दरबार की तरफ प्रस्थान करता हूँ, और आज मैं देखता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ज्वाला सिंह क्या गुल खिला रहा है। जय मां भवानी की। बेटा भोला, आओ हमें अपने राजभवन की तरफ लेकर चलो। आओ नागराज। नागराज, चला जाए। चलो। आओ, काफी वर्षों के बाद अपने माता पिता के पास चलते। क्यों नहीं बेटा भोला? हारी गया दिल फरियाद करी के, हारी गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, हारी गया दिल, हारी याद हारी गया दिल फरियाद करके, रो रहे
जो रहे हैं, हम जो रहे, हम जो रहे हैं, उन्हें याद करके हम आज हमें राजकुमार शिवा और शेठ